अस्सलाम वालेकुम भाजी। हुबान किले वाला आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर है। मेरी फील्ड रही है एचआर और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंटरव्यूज़। तो मैंने सोचा हम लोग इतनी सीवीज़ बनाते रहे हैं, इवेलुएट करते थे, तो क्यों ना बच्चों, जो नए आने वाले बच्चे हैं जो प्रोफेशनल भी होते हैं, वो भी आमतौर पे सीवीज़ अपडेट करने में या चेंज करने में उतने माहिर नहीं होते या कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं। तो जो नॉलेज मैंने इन चीज़ों के साथ सीखा है, तो मैं भी वो नॉलेज शेयर करूँ ताकि किसी की अगर हेल्प हो सके। तो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो कि नए नए पढ़ के फारिग होते हैं यूनिवर्सिटी से और उनको इतना आइडिया नहीं होता। जब भी आपने जॉब करनी है उसके लिए आपको सीवी तो चाहिए, रेज्यूमे चाहिए, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या आपने लिखना होता है, किस तरह लिखना होता है, वो आपको मैं ब्रीफली बता सकता हूँ। अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो हेल्प भी कर दूंगा, लेकिन रिस्पांस टाइम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते, बाकी चीज़ों के अंदर, बाकी कामों के अंदर भी मसरूफ़ होते हैं। बहरहाल जो रेज्यूमे हैं वो बच्चे जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाते हैं, सबसे पहली बात तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को ज़हन में रखना होता है कि प्रोजेक्ट्स जो यूनिवर्सिटी में किए हैं, इंटर्नशिप की है, वो उन्होंने हाईलाइट करने होते हैं क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो होता नहीं जो वो लिख सके। बहरहाल जो तस्वीर के ऊपर जो पिक्चर लगाते हैं रेज्यूमे के अंदर बच्चे, उसके ऊपर काफ़ी बहस है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, और कि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मेरे ख्याल में नहीं लगानी चाहिए अनलेस कि वो कोई मॉडलिंग की कोई जॉब है या इससे रिलेटेड कोई शोबिस की कोई जॉब है, तो फिर हो सकती है रिक्वायर्ड। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि सीवी के ऊपर तस्वीर की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे ऊपर आपका नाम आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए वैलिड, वो पप्पा की परी और बाबू का लाडू @gmail वाले ईमेल नहीं होने चाहिए। प्रोफेशनल आपके नाम के ऊपर जो भी आपका सलमान हमीद नाम है अगर आपका, तो सलमान.हमीद, या इसके वो आपको सलमान.हमीद गूगल से ना मिल रहा हो, जीमेल से ना मिल रहा हो, तो उसके आगे 1312 कुछ इस तरह की चीज़ें लगा के इस तरह का ईमेल होना चाहिए। आपका एड्रेस, आपने पूरा एड्रेस बेशक नहीं भी लिखना तो आपका टाउन ज़रूर लिखा होना चाहिए और शहर लिखा होना चाहिए। फिर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो अभी जो ज़्यादा बच्चे उनका तो नहीं होगा, तो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आप किस लिए यहाँ पे आना चाह रहे हैं, आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, आप क्या चेंज लेके आएंगे इस कंपनी के अंदर अगर आपको हायर कर लिया जाए। इस तरह की चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखी जाती हैं। फिर आपकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले एजुकेशन आएगी कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, उसमें आपने कितना CGPA है, अगर आप GPA बेस्ड को प्रोग्राम कर रहे हैं, कहाँ से आपने किया, किस ईयर में किया है। शुरू में आपने ही ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती हैं जो कि बाद में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती जब आपकी और चीज़ें इसमें ज़्यादा ऐड हो जाती हैं। फिर आपने अपने जो यूनिवर्सिटी के दौरान में प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उनकी डिटेल लेनी होती है। इस कोर्स के अंदर ये मैंने प्रोजेक्ट किया, इसके अंदर हमने ये चीज़ अचीव करने की कोशिश की, ये चीज़ हाईलाइट की, और ये उस कोर्स के अंदर जो भी चीज़ें थी वो हमने उस पर अप्लाई की और उसके ये रिजल्ट्स आए, ये लिखना है। और अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ है वो लिखना है, कोई अवार्ड मिले हुए हैं आपको यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, वो लिखने हैं। रेफरेंसेस पे भी दो राय हैं। बाज़ दफ़ा रेफरेंसेस ये लिखा जाता है कि रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, मतलब चाहिए होंगे तो कर दिए जाएंगे। बाज़ दफ़ा लोग वैसे लिख देते हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़ी मल्टीनेशनल या बहुत ज़्यादा टेकी होती हैं, वो शुरू में ही आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही मांग लेती हैं। अगर नहीं मांगा वो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में अगर कोई एम्प्लॉयर चाहे तो आप उसको प्रोवाइड कर दें। और जो अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, को 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके फिर यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट से वो नीचे चले जाते हैं और आपका वो जो तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उसमें लिखते हैं। जो भी आपकी वहाँ पे जॉब ड्यूटीज़ हैं वो आपने वहाँ पे लिखनी है। अगर तो आपको JD प्रोवाइड की हुई है कंपनी ने तो आपने वो लिखनी है। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से जो आपका जॉब एनालिसिस ये होता है कि पूरी कंपनी का एनालिसिस किया जाता है कि ये इसका फ़्लो क्या है, उसमें से आपका पार्ट भी निकलता है कि आप इस फ़्लो के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उन एक्टिविटीज़ को आपने लिखना होता है। अच्छा, एक और आगे बड़ा टेक्निकल चीज़ होती है कि जी आपने जब कहीं पे अप्लाई करना है तो आपने एज इट इज़ वो मतलब दे देना है।
नहीं, इसका जवाब नहीं है। आपने उस अपने रेज्यूमे के अंदर या सीवी के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स एम्प्लॉयर ने मांगी हुई हैं उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को कस्टम करके लिखना होता है। उसकी वजह ये है, बाज़ वक्त लोग समझते हैं कि ये 2 नंबरी है या कोई गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाज़ दफ़ा एक ही चीज़ या एक ही काम को लिखने के तरीके 2 लोगों के अलग अलग मुख्तलिफ मतलब तरीके हो सकते हैं। एक ही लाइन को एक मुख्तलिफ तरीके से लिख सकता है और एक ही लाइन को, उसी कॉन्सेप्ट को कोई और बंदा अपने लफ्ज़ों में किसी और तरह लिख सकता है। तो आपको, अगर आपने वही काम किया हुआ है जो कि किसी जॉब ऐड के अंदर लिखा हुआ है और वर्डिंग डिफरेंट हो, तो आप वर्डिंग को वहीं से कॉपी पेस्ट करें और अपनी सीवी के अंदर लिख दें, क्योंकि आपने काम तो वही किया, लेकिन वहाँ का जो एम्प्लॉयर के जो बंदा बैठा हुआ है लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए, उसको उस तरह से लिखना बेहतर लग रहा था। तो आप उसको चेंज करें, आपके जो है शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि जी आपको सीवी कैसे बनानी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर तो लोग चाहेंगे मैं इसकी और ज़्यादा डिटेल भी दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है, पर ज़रूरत ये है कि लोगों को ज़रूरत भी है या नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक और किसी और बात के साथ मैं हाजिर हूँगा। लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।